वो अमेरिका की सबसे बड़ी और अमीर रियासत का गवर्नर बन गया। एक दिन वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। पुलिस वाले ने जब उससे उसका लाइसेंस पूछा तो उसने माजरत की, मैं हूं तवक्कल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर लें। अगर आप ज़िंदगी में एक दफ़ा भी जिम गए हैं तो यकीनन आप आर्नल्ड के नाम से वाकिफ़ होंगे। आर्नल्ड ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, वहाँ पे उसने बॉडी बिल्डिंग शुरू की। वहाँ पे वो जीता जीता मुकाबले इतने जीते कि उसने अपने आप को अमेरिका शिफ्ट कर लिया। अमेरिका जाने के बाद भी उसने अपनी बॉडी बिल्डिंग जो थी वो जारी रखी और मुकाबले लड़ता रहा। इन्हीं मुकाबलों के थ्रू वो हॉलीवुड तक पहुँच गया और उसने फिर हॉलीवुड को एक शोर आफाक फ़िल्म टर्मिनेटर दी। टर्मिनेटर की कामयाबी एंजॉय करने के बाद एक दिन सदर बुश का जो सियासी मशीर था, कार्ल उसका नाम था, वो आर्नल्ड से मिला और उसने कहा तुम सियासत में क्यों नहीं आ जाते। ये आर्नल्ड की ज़िंदगी का एक नया मरहला था। आर्नल्ड ने अपना सियासी कैरियर शुरू किया और कैलिफोर्निया में इलेक्शन लड़ लिया और वो कैलिफोर्निया जो अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे अमीर रियासत है उसका वो गवर्नर बन गया। एक दिन आर्नल्ड अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल के साथ उसने एक छोटी ट्राली जो थी वो अटैच की और उसमें अपने बेटे को बिठाया और घर से निकला। रास्ते में जाते हुए उसने मोटरसाइकिल है वो दीवार के साथ टकरा दी, उसका एक्सीडेंट हो गया। पुलिस वाले जब वहाँ पहुँचे और उन्होंने आके देखा कि हमारी रियासत का जो गवर्नर है वो मोटरसाइकिल पे उसने एक्सीडेंट कर दिया, तो उसने पुलिस वाले ने आर्नल्ड से पूछा कि सर अपना लाइसेंस शो करवा दें। आर्नल्ड ने अपनी जेब से अपना लाइसेंस निकाला और पुलिस वाले को दे दिया। पुलिस वाले ने देखने के बाद कहा सॉरी सर, ये तो कार का लाइसेंस है, हम आपसे मोटरसाइकिल का लाइसेंस पूछ रहे हैं। आर्नल्ड ने माजरत की कि मेरे पास तो मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर माजरत, फिर हमें आपको थाने पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़ेगा। आर्नल्ड ने कहा मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अपने वकील को कॉल कर लूँ। आर्नल्ड ने अपने वकील को फ़ोन किया। वकील जब वहाँ पे आया तो वकील ने जब सारा मसला देखा, इशू देखा, तो उन्होंने कहा कि सर इनके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं है और ये मोटरसाइकिल चला रहे थे और अभी हमें इनको पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़ेगा। वकील ने कहा कि चूँकि ये मोटरसाइकिल के साथ एक ट्राली अटैच है और 3 टायर हैं और इनका ये जो लाइसेंस है, जो कार वाला लाइसेंस है, वो अप्लाई करता है कि 3 टायर वाली गाड़ी, कार का लाइसेंस जिस बंदे के पास हो वो चला सकता है। अगर ये ट्राली साथ ना होती, 2 टायर होते, तो फिर आप इनको पुलिस स्टेशन लेके जा सकते थे। ये जब उसने उसको सुनाई तो वो उसको लेके घर चला गया, लेकिन आर्नल्ड अपने अंदर ही शर्मिंदा था कि आकाश मेरे पास उसका लाइसेंस होता। फिर उसने अपना लाइसेंस अप्लाई किया और अमेरिका के अंदर एक लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको 6 माह लगते हैं और आपको वो सारे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। आर्नल्ड ने उस प्रोसेस को फॉलो किया और 6 माह के बाद अपना मोटरसाइकिल का लाइसेंस बना लिया। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा कि अमेरिका जैसी रियासत में उसका एक अमीर रियासत का गवर्नर जो है वो भी जब एक्सीडेंट करता है तो उसका कानून उससे उसका लाइसेंस पूछता है और बाद में अगर उसका वकील उसको एक लीगल इशू निकाल के उसको बचा सकता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो लाइसेंस की तरफ जाता है। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर कोई पुलिस वाला किसी MNA, किसी वज़ीर को इस तरह रोक सकता है? पाकिस्तान में 80% MNA और MP उनके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं। ऐसी ही मिसाल कुछ साल पहले मैं दुबई में था, तो दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास एक उनका बहुत बड़ा सिग्नल है। मैं टैक्सी में बैठा हुआ था कि साथ ही एक गाड़ी मर्सिडीज़ मॉडल थी, जीप। तो टैक्सी वाले ने मुझे पूछा, वो पाकिस्तानी था, कि सर आप जानते हैं इस गाड़ी में कौन है? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता। तो उसने कहा इसमें शेख राशिद मोहम्मद बिन मखतूम जो दुबई का शेख है वो इस गाड़ी में है। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? उसने कहा उनकी गाड़ी का नंबर 1 है, 1 है, और ये मर्सिडीज़ की जो मॉडल है ये वाली गाड़ी उनकी है। तो मेरे लिए ये हैरानी थी, क्योंकि हम यहाँ पे खबरों में ये देखते थे कि जब भी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला किसी शहर में आता है तो पूरे शहर को बंद कर दिया जाता है। रोडों के ऊपर रूट लगता है, उस रोड के ऊपर आम सिविलियन लोग नहीं जा सकते, उस रोड को बंद किया जाता है जब तक वज़ीर आज़म या वो वज़ीर आला या कोई भी वज़ीर वहाँ से गुज़र नहीं जाता। लेकिन दुबई का शेख जो है वो अपने सिग्नल पर खड़ा है, अपनी गाड़ी के अंदर वो खुद भी बैठा हुआ है और वहाँ पे आम लोग भी रुके हुए हैं उस सिग्नल के ऊपर और वो भी रुका हुआ है।
तो नतीजा ये है कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो सिर्फ अपने उस कानून को फॉलो करते हैं जो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और उसको खुद भी फॉलो करते हैं, फिर दूसरे लोग फॉलो करते हैं।